नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु में स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर अब सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा था कि पिछली सरकार के दौरान जो तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू परोसे गए थे, उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल ये बड़ा दावा एक रिपोर्ट के जरिए भी किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने लैब रिपोर्ट को सामने रखा और लैब रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हुई है। लैब रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रसाद बांटे गए थे उसमें फिश ऑयल, चर्बी, फैट की पुष्टि की गई है। तो लैब रिपोर्ट के बाद सियासी घमासान भी छिड़ गया है। अलग अलग तरह की बयानबाजी भी हो रही है। तो वहीं वाईएसआरसीपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। हाईकोर्ट में इस पूरे दावे की जांच की मांग की जा रही है, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। तो कैसे बढ़ गया है विवाद और कैसे आस्था के साथ हुआ खिलवाड़, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ है ये पूरा विवाद और क्यों इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है? हंगामा तो हो ही नहीं रहा, सब लोग घर में बैठे हुए हैं। ये काम अगर अजमेर शरीफ के अंदर वहां पोर्क मिल गया होता, सुअर की चर्बी मिल गई होती, अभी देश में सिविल वॉर हो रहा होता। हिंदू नपुंसकों की तरह बैठे हुए हैं घर के अंदर। आप ये समझिए कि किस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। वहां गाय के घी के नाम पे वहां का एक जो बोर्ड है, जो सरकार वहां से पैसे चूसती है। साल भर में सिर्फ 600 करोड़ रुपए का लड्डू वहां बेचा जाता है और सारा मुनाफा, सारा पैसा वहां की सरकार खा जाती है। यह सेकुलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने अपने सिर पे ले रखा है क्या इस देश के अंदर में? प्रधानमंत्री क्यों चुप है? गृह मंत्री क्यों चुप है? यह तमाशा चलेगा? माने हिंदुओं के प्रसाद क्या होता है? सिर्फ आप लोगों को नहीं खिला रहे, आप भगवान को भी आप गौ मांस की चर्बी, सुअर की चर्बी, कुत्ते की चर्बी, फिश की चर्बी, ये सारी रिपोर्ट्स, और ये क्या जांच करवाएंगे? कुछ लोग चले गए हाई कोर्ट, कह रहे कि इसकी सीबीआई, भाई क्या 4 लैब से पुष्टि हो गई, क्या क्या चीज है इसमें? अब आप देखिए भाई, पूरी कहानी आपको बिल्कुल ये हिंदुओं के साथ जो है इतना बड़ा खिलवाड़ जो है आज तक कभी नहीं हुआ आस्था के ऊपर। कोई 1 लाख लड्डू आया था अयोध्या में चढ़ाने के लिए, मतलब उधर पाप तो पाप किया ही, इधर भी जो है नष्ट कर दिया सब कुछ। लोग उस प्रसाद को पूरी ये दुनिया भर, ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये तिरुपति बालाजी है। जीवन में आदमी एक बार चला जाता है तो लगता है कि भाई ये किसी, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का है, उसी तरीके से ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है। वहां इन पापियों ने क्या पाप किया है? और यहां पे हंगामा तो हो ही नहीं रहा। सब घर में बैठे हुए हैं, सब नेतागिरी कर रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं। आईएएस अधिकारी चलाएंगे मंदिर, और हिंदू समाज को अभी सड़क पे आकर के फॉर वंस एंड फॉर ऑल, ये जो सरकार हिंदू धर्म स्थानों को, मंदिरों को जो अपने कब्जे में लेकर के माल बनाने का धंधा कर रही है, ये जो कमाने का एक जरिया बना करके रखा हुआ है, इसको आजादी मिलने की जरूरत है। सेकुलरिज्म के, अगर सेकुलरिज्म है देश के अंदर में, अगर मस्जिदों के ऊपर, गिरजाघरों के ऊपर, चर्चेस के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर अगर सरकारी वर्चस्व नहीं है, सरकार का कब्जा नहीं है, तो हिंदू मंदिरों के ऊपर क्यों ये रहेगा? कानून के जरिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने कब्जे में लिया क्योंकि माल खाना था। आप जो दान करते हो वो सेकुलरिज्म के नाम पे भेंट चला जाता है, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है और सारी चीजें। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? रिपोर्ट है 4 लैब की, क्या क्या बोला गया है, और ये भी किस चीज में रिपोर्ट। ये जो लड्डू वहां बनना है
वो गाय के घी से बनना है, गाय के घी से, काव घी। और जब जांच किया गया तो वहां मालूम चल रहा है कि सोयाबीन उसके अंदर निकल रहा है, उसके अंदर सनफ्लावर निकल रहा है, ऑलिव ऑयल निकल रहा है, वहाँ जो है व्हीट ग्राम्स के कण निकल रहे हैं, मेज निकल रहा है, फिश ऑयल निकल रहा है। फिश में जो चर्बी होती है भाई साहब गला उला करके उसको बना देते हैं और उसके बाद वो घी में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। कोकोनट ऑयल मिला है, पाम ऑयल मिला है, और तो और बीफ टेलो। बीफ टेलो क्या होता है? गौ मांस में जो चर्बी होती है उसको उससे टेलो निकाला जाता है। जब मैं इंडिया टीवी में काम करता था तो एक स्टोरी हमने की थी, मुझे अचानक याद आ गया, इस साउथ इंडिया में, कि जहां कहीं भी गाय भैंस इन जानवरों के जो करकस होते, जो उसका जो नहीं मड़ा पड़ा होता है या बूचर खाने से निकाल के लेकर के आते हैं, सीक्रेटली उसको एक जगह जमा किया जाता है, उसको अलग अलग काटा जाता है और बाकायदा हंडी पे उसको चढ़ा दिया जाता है और उससे जो ऑयल निकलता है वो बीफ टेलो के नाम पे उसे बाजार में बेचा जाता है। इसके अंदर लार्ड मिला है, लार्ड कहते हैं सूअर की चर्बी। क्या बचा रह गया? क्या बचा रह गया? मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, हिंदू लोग करीब क्या बात हो गई, ये कांग्रेसी मजाक उड़ा रहे हैं, ये कांग्रेसी समर्थक सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो बीफ खा करके पूजा पाठ करते रहो। अब ये समझिए कि दुनिया के किसी भी धर्म के साथ अगर ये काम, जो चीज पूरी तरीके से वर्जित है, और ये प्रसाद क्या होता है? प्रसाद आपके हमारे खाने के लिए नहीं होता, ये प्रसाद वो होता है जो सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ये इन पापियों के साथ क्या किया जाए? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जेल नहीं गया, लोग सड़क पे नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? साधु संतों ने ऐलान किया है कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रहे हैं। भंग सिर्फ ट्रस्ट ये नहीं, और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, देश भर में तमाम मंदिर, उन सब के प्रसाद की जांच करो, हर जगह यही निकलेगा। हम लोगों ने अपनी, इसको कह सकते हैं ना, धार्मिक परंपराओं की तिलांजलि दे दी है। ये जो अफीम चाट रखा है ना हिंदुस्तान के हिंदुओं ने, सेकुलरिज्म का, उस चक्कर में देश धर्म सब कुछ इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। इमीडिएटली अगर ये सरकार, मोदी सरकार इस चीज को लेकर के सीरियस है, अगर देश के अंदर में हिंदुओं की भावनाओं की जरा सा भी कोई इज्जत है, देश भर में तमाम जगह जहां जहां सरकारी कब्जा है वहां वहां आप वहां के प्रसाद की जांच कराएं। इस देश में मिलावटखोर गली गली में बैठे हुए हैं, यहां सबको राजनीति समझ में आती है। कोई खटाखट करने वाला जंतु पैदा हो गया है, कोई कास्ट सेंसस करवाने वाला जंतु पैदा हो गया है, और किसी को फोटो खिंचाने से फुर्सत नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को हम जहर पिला रहे हैं, दूध के नाम पे जहर दे रहे हैं, सब्जी के नाम पे जहर दे रहे हैं। मिलावटखोर हर जगह पहुंचे हुए हैं, बिना इंजेक्शन की सब्जी नहीं मिलती, और ये देश जो है ये शांत बैठा रहेगा? दिस इज हाई टाइम कि अब सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए। हिंदू संगठनों को बाहर दिल्ली में घेर लेना चाहिए सब जगह, और ये कहना चाहिए कि भाई जैसे बाकी धर्म के जो धर्मस्थल जो है वो सरकार की चंगुल से मुक्त है, हिंदू देवी स्थान जो मंदिर ट्रस्ट जितना सब कुछ है वो भी सरकारी चंगुल से बाहर आए। ये तमाशा बंद होना चाहिए, और अगर ये सारी चीज़ें जब आप इसकी रिपोर्ट आ गई है, इसमें फर्दर जांच की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली हैंग देम। ये जो है किसी हत्या आतंकवादी घटना से ज़्यादा खतरनाक है। अगर इन सब के ऊपर भी अगर आप चुप रहेंगे, समाज को प्रेशर कुकर मत बनने दो, समाज जो है प्रेशर कुकर मत बनने दो। इस तरह की घटनाओं से समाज में बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा होती है। अगर आपने कार्रवाई ढंग से नहीं की
चाहे किसके लिए मुख्यमंत्री को जेल भेजना हो, चाहे उसके लिए आईएएस लॉबी को सबक सिखाना हो, अगर आप ये जगह चूक करेंगे, आप ये समझिए इससे बहुत बड़ी समस्या को आज आप जन्म दे दोगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि काफी विख्यात मंदिर है, करोड़ों श्रद्धालु वहां पे जाते हैं, दर्शन करते हैं और श्रद्धालु वहां पे प्रसाद के रूप में एक लड्डू काफी फेमस है जिसे चढ़ाते भी है और उसे घर भी लेके आते हैं। और इसी लड्डू को अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में भी भेजा गया था, लेकिन इसी लड्डू को लेकर अब विवाद हो गया है क्योंकि अब खबर ये सामने आई है कि लड्डू में गाय के घी का इस्तेमाल होना था, लेकिन उसकी जगह एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। लैब रिपोर्ट को लेकर इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि नायडू कह रहे हैं कि इस पे बड़े एक्शन की तैयारी की जाएगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति कैसे बढ़ती है, क्योंकि बयानबाजी भी शुरू हो गई है। साधु संतों के अंदर भी काफी ज्यादा गुस्सा है, वो भी इस पे विरोध जता रहे हैं और अब बड़े एक्शन की मांग की जा रही है। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है, सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।